हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? आय होप मस्त आणि मजेत असाल। आज के सेशन में हम मेंसुरेशन यानी कि ज्योमेट्री का तुम्हारा जो बोर्ड के एग्जाम के लिए 25% यानी कि 40 में से 10 मार्क के लिए जो टॉपिक होता है ना, यह हमारा मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का टॉपिक है। बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक। आज इस टॉपिक को हम एक ही वन शॉट में यानी कि एक ही घंटे में पूरा का पूरा निपटाने वाले हैं और तैयार करेंगे इस टॉपिक के लिए आपको 10 मार्क के लिए। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं इस टॉपिक में हमें एक्चुअल में क्या क्या देखना है। सबसे पहले हमें देखना है जो सरफेस एंड वॉल्यूम के रिलेटेड कंसेप्ट है वो हम सबसे पहले देखेंगे। जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ठीक है, उसी के साथ साथ स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, ये सब हमें यहाँ पे कंसेप्ट देखने हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो सर्कल के रिगार्डिंग है ना, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल जो टॉपिक है हमारा, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके बारे में, यह सबसे पहले है आर्क ऑफ सर्कल है, उसी के साथ साथ लेंथ ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेक्टर है। ओके, और ये इस टाइप के क्वेश्चन को भी आज हम इस टॉपिक में क्लियर करना है, खत्म करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्यूबॉइड के रिलेटेड फार्मूलाज, क्यूब के रिलेटेड फार्मूला, सिलेंडर एंड कोन, है ना, ये जो टॉपिक जो कंसेप्ट बार बार रिपीट होने वाली है। और लास्ट में जो है सर्फेयर एंड हेमिस्फीयर। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन को लेके। जो ये अगर इतने सारे कंसेप्ट, इतने सारे फार्मूलाज अगर हमें पता है तो हम सीधा कंसेप्ट को, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कोन के रिलेटेड। क्या दिया है देख लो, आप भी बता दो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन if the radius of its base is 1.5 सेंटीमीटर। कोन क्या होता है हमें पता है, ठीक है, और कोन के रिलेटेड बस एक कंसेप्ट है, जो इस सर्कल के बारे में सब कुछ पता है यानी कि रेडियस पता है। ओके, और ये जो होती है ये हाइट होती है, ये हाइट है, और ये जो होती है ना ये स्लैंट हाइट होती है, जिसको हम मराठी में तिरकस उंची बोलते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट। इतना सारा कंसेप्ट अगर पता है तो फिर हम कोई भी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पर ये पता होना चाहिए, यानी के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो गिवन है ये हम पहले लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है बता दो। रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्या है, रेडियस ऑफ क्या, सर्कल। ठीक है, तो कौन से वाले सर्कल को, इस कोन के, लेकिन हम इसको सर्कल नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, कोन, रेडियस ऑफ कोन बोलेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन क्या है, रेडियस ऑफ कोन 1.5 सेंटीमीटर। कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। उसी के साथ साथ अब यहाँ पे दिया है हाइट, इसको यहाँ पे दिया है हाइट, और हाइट कितनी दी है, हाइट गिवन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर हाइट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोन को दो हाइट होती है, एक होती है परपेंडिकुलर, दूसरी होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम यल से इंडिकेट करते हैं, तो यस से अगर इंडिकेट किया गया है तो आप यच बोल दो। ठीक है, चलो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या दिया, क्या बताना है, निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब अगर वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ आर स्क्वायर बोले तो क्या होगा, आर कितना है हमारे पास 1.5 इंटू 1.5 हम लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5, और यहाँ पे एच कितना है तो 5 है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके, अब ये देखो 1.5 इंटू 1.5 यानी कि आप 15 का स्क्वायर लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला हमने क्यों यूज किया, 1/3। ये जो वॉल्यूम होता है ये, चलो थर्ड पार्ट होता है पूरे सर्कल के एरिया का, या और इसको हाइट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ओके, चलो अब मुझे बता दो यहाँ पे 22, ठीक है, इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5 अपॉन, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 3 इंटू 7। चलो कर दो कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन में क्या कर देंगे हम, इसका आंसर आएगा, अब देखो 1.5 इंटू 1.5 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा 2.25 आएगा। ठीक है, 225। ओके, 225 नाही सर, किती आहे सांगा, 15चा वर्ग। ठीक है, और इस 15 के स्क्वायर के साथ साथ फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, तो फिर ये 2.5 सही था,
5 और फिर इसको इंटू 5 कर देंगे इंटू 22 अपॉन यहाँ पे कितना है 7×21। ओके चलो कितना आ गया 11.79 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है अब देखो ये 22 एज इट इज 1.5 का 1.5 इंटू 1.5 2.25 इंटू 5 अपॉन 3.3 इंटू 7 दॅट इज इक्वल्स टू 7×21 म्हणजे हे 22 गुणिले 2.25 गुणिले 5 भागिले 21। ओके तो ये था हमारा वॉल्यूम निकालने का, ये कोन का वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर मान लो हमारे पास 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसका मतलब अगर डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर, हियर डायमीटर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर रेडियस कितने आ गए यहाँ पे, रेडियस आ गए हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है सीधा हम यहाँ पे क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ, है ना किसका स्फीयर का। ओके अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लेकिन इस स्फीयर के वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पे 4 फार्मूलाज देखे थे अलग अलग, तो क्या दिया था इसमें 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब। आप मुझे बताओ यहाँ पे 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन है नहीं, अगर देखो इसमें ये करने का 3.14 क्यों, अब देखो ये आपको मल्टीप्लाई करने में किस कौन सा सिंपल है 22/7 है, अगर कोई इसमें से कोई अगर 7 के मल्टीपल हो तो 22/7 पुट करने का, नहीं हो तो 3.14 इनटू यहाँ पे है ना आर स्क्वायर आर क्यूब बोले तो 3 ठीक है चलो ये 3 कैंसिल होगा यहाँ पे, ये 3 कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 और 9 इंटू 4 सांगा किती आलं 3 3 9 आणि 9 चोक 36 गुणिले 3.14। ठीक आहे या ठिकाणी तुम्ही 3.14 गुणिले 36 करू शकता, सांगा उत्तर किती येणार, वर किती आलेला आहे 4। ठीक आहे नेक्स्ट मल्टिप्लिकेशन करणार आपण 3.14 इंटू 36। ओके चला 24 ला 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 1 3 1 जा 1 3 एंड 1 4 3 3 जा 9। ठीक है ये 4 एड इज इट 8 प्लस 2 10 फिर ये एज इट इज 13 फिर ये एज इट इज देखो 113.04 आता है क्या आंसर 113.04। ठीक है ये हो गया यहाँ पे मेंसुरेशन का ये सेकंड, तुम्हारे या तो किसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन होगा। अब ये वॉल्यूम बता दिया है सेंटीमीटर, इसमें क्या बोलेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे। वॉल्यूम किस में होता है सेंटीमीटर क्यूब में, क्या लास्ट में हमने यूनिट दिया था ये सेंटीमीटर, अरे स्क्वायर क्यों दिया था यहाँ पे स्क्वायर क्यों दिया है। ठीक है स्क्वायर नहीं देना बल्कि कितना देना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब देना चाहिए। ठीक है चलो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, अब ये थर्ड क्वेश्चन एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। ठीक है अच्छा एक्टिविटी के फॉर्म में क्या क्वेश्चन होता है देखो द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फर्स्ट टर्म आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। ठीक है सर्कमफरेंस दिया है यानी कि आपको पता है सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है, ये इसकी पूरी लेंथ और ये इसकी लेंथ। ठीक है फिर उसी के साथ साथ क्या गिवन है देखो टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसका आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है और ये कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है ये एक्टिविटी फिल करनी है, एक्टिविटी सॉल्व करनी है। ठीक है चलो कर देते हैं। पहले क्वेश्चन दिया है सरकमफरेंस अब देखो सरकमफरेंस यहाँ पे दो है, कौन है एक है बॉटम वाला और एक है ना ऊपर वाला, तो अभी इस ऊपर वाले की रेडियस r1 बोला है बॉटम वाले की r2 बोला है, तो सरकमफरेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r इसको बोले तो 2 पाई r ये गिवन है, कितना गिवन है सबसे पहला 132, तो यहाँ पे 2 पाई r की जगह 132 लिख दिया। हमें क्या निकालना है, हमें r1 निकालना है, रेडियस निकालनी है, तो यहाँ पर रेडियस अगर एक साइड में लिख देंगे तो क्या क्या साइड में हो जाएगा मुझे बताओ, ये 2 पाई ये क्या हो जाएगा
डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे है ये डिनोमिनेटर में आने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, अब देखो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 132। कशाच्या दुप्पट असतात हे सांगा। अब ये 2 3 जा है ना, 2 6 जा और ये 2 6 जा 66 अपॉन पाई। आंसर क्या आएगा हमारा 66 अपॉन पाई। अब ये पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो पुट करना है, लेकिन एज इट इज रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब सरकमफेरेंस हम 2 सेकंड इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं। इसका सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे है ना ये लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ गया 88 अपॉन 2 बोले तो इसको क्या होगा 44 होगा। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे 44 अपॉन पाई लिखेंगे। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिया है स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रेस्टम। मुझे एक बात बताओ, ये जो अगर इसकी जगह हमने ये लिख दिया 66 है ना अपॉन पाई, पाई है तो ये पाई की वैल्यू क्या है 22/7। इस 22/7 डिनोमिनेटर में, मतलब इसका अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो आंसर क्या आएगा 7 अपॉन 22 है ना। तो 22 एक 22 आणि 22 त्रिक 66 बोले तो 7 त्रिक 21 उत्तर किती आलं। तसंच याचं किती येईल तुम्ही सांगा बरं, याचं किती आहे 44 भागिले है ना 7 हे 7 वर जातील गुणिले 7 आणि भागिले 22 22 दोन्ही 44 म्हणजे 7 दोन्ही 14। ठीक है 14। अब मुझे बता दो स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रेस्टम क्या दे दिया, स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रेस्टम L इज इक्वल्स टू, अब देखो फार्मूला क्या दिया है ब्रैकेट स्क्वायर है ना, स्लैंट हाइट मतलब ये निकालने के लिए, अब ये निकालने ये स्लॅन्ट हाइट म्हणजे बोले तो तिरकस उंची, ज्याला आपण तिरकस उंची म्हणतो। ही तिरकस उंची काढायचं असताना आपण पाहिलं होतं आपल्याला कोणचा फॉर्म्युला काय होता, कोणचा फॉर्म्युला काय होता या ठिकाणी, हा जर समजा कोण असेल, हे पूर्ण हाईट आहे, ही जर रेडियस असेल आणि ही L असेल तर L काय होतं, L होतं या ठिकाणी R स्क्वेअर प्लस H स्क्वेअर। मग इथं सुद्धा तसंच आहे H स्क्वेअर प्लस, पण या ठिकाणी R घेण्याऐवजी मात्र त्या R चा काय घेतलेला आहे आपण डिफरन्स, फरक, कारण या ठिकाणी 2 R आहेत आणि त्या दोन्ही मधला आपल्याला काय घ्यायचा फरक घ्यायचा। मग मला सांगा या ठिकाणी H स्क्वेअर किती दिलेला आहे, तर H स्क्वेअर त्यांनी दिलेला आहे ती म्हणजे 24 सेंटीमीटर। ठीक आहे, मग या ठिकाणी आपण काय घेणार 24 सेंटीमीटर आणि R1 R2 ह्या दोघांमधला फरक, त्या दोघांमधला फरक किती आहे 21 मधनं 14 गेले खाली राहिले 7, 7 चा वर्ग। ठीक आहे, आता मला सांगा 24 चा वर्ग अधिक 7 चा वर्ग म्हणजे आपल्याला 7 चा वर्ग 24 चा वर्ग माहित असला पाहिजे। 24 चा वर्ग किती आहे 576 वजा 7 चा वर्ग किती आहे 49। सांगा 576 वजा 49, चला कॅल्क्युलेशन करा। ठीक आहे, 16 मधनं 9 गेले खाली राहिले 7, इथला हातचा इथं घेतला 5 झाले, 7 मधून 5 गेले खाली राहिले 2 आणि 527 527 असं काही उत्तर येतं का, डबल एकदा सांगा। नाही सर फरक मायनस का केलं तुम्ही, आहे प्लस करायला पाहिजे, प्लस करायला पाहिजे। ओके हा हे तर 576 आणि 49 किती 676, नाही 676 576 आणि 49 हे 625 का, अच्छा 625। मग मला सांगा 625 625 वर्गमुळात आहेत, 625 वर्गमुळात आहेत, त्याला जर बाहेर घेतलं तर ते कशाचं उत्तर आलं 25, म्हणजे 25 चा वर्ग 625 येतो। ठीक आहे, झालं पुढं काय आहे का लक्षात आलंय ही कशा पद्धतीने काढलंय, तर याचं उत्तर आलेलं आहे 625 सेंटीमीटर स्क्वेअर। पण स्लॅन्ट हाईट ऑफ अ फ्रस्टम आपल्याला ऍक्टिव्हिटी विचारली होती, तर आपल्याला काय करायचं होतं फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम टू कंप्लीट आहे ना कर्व सरफेस एरिया। आता मला एक गोष्ट सांगा, या ठिकाणी दिलेला आहे अर्धा भाग काय आहे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टमचा फॉर्म्युला आहे, दिलेला आहे पाय R1 प्लस R2 इंटू L। आता R1 प्लस R2 म्हणजे काय, या दोघांची बेरीज, या दोघांची बेरीज काय आहे 35। ठीक आहे, मग आपण या ठिकाणी 35 लिहिणार, पायची किंमत 22/7 है ना, तर या ठिकाणी थोडासा अर्धा भाग इथं कॅल्क्युलेट करू का मी 22/7 गुणिले या ठिकाणी हे आलेलं आहे 35 गुणिले आता L आपली स्लॅन्ट हाईट L काढलेली आहे आणि L किती काढलेली आहे 25। ठीक आहे, मला सांगा 7 35 उत्तर किती आलं 25 5 सव्वाशे म्हणजे 125 गुणिले 22। ठीक आहे, आणि ओके 125 into 22 is equals to 125 into 22 किती येतं
2750. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन करून घ्या. 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार, यहाँ तक इस प्रकार का एग्जाम्पल था. एक्टिविटी के बेस्ड के क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम में आते हैं. ठीक है, आपको पता है ये अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो 3 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स क्या करनी थी, फिल करनी थी. ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर दिया है आर्क निकालना. अगर मान लो आपको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क किसके रिलेटेड होती है, जितना सेंट्रल एंगल है उसके हिस्से में होती है. ठीक है, तो आर्क के दो प्रकार होते हैं, एक होता है माइनर आर्क और दूसरा होता है मेजर आर्क. ठीक है, मेजर आर्क यानी कि बड़ी वाली, माइनर या बोले तो छोटी वाली. अब माइनर आर्क क्या है, यहाँ पे आर्क ए एक्स बी क्या है, माइनर आर्क है. और ए वाई बी की बारे में अगर बात करेंगे तो वो क्या है, बड़ी वाली आर्क है. उसी के साथ है ना, इसमें यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, मेजर आर्क. ठीक है, तो ये क्या है, मेजर आर्क है. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये मेजर ऑफ द आर्क इसका कैसे निकालेंगे. ये क्या होता है यहाँ पे, ये जो लेंथ है ये लेंथ सरकमफरेंस के रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे हम निकालेंगे थीटा भागीले 360 इंटू 2 पाई आर. ठीक है, अब ये मेजर ऑफ आर, ये जो अगर ये 100 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे. और मेजर आर का कितना लिखेंगे, 360 में से 100 चले गए, कितने बचे 260. तो क्या लिखेंगे, 260 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर. ठीक है, यहाँ तक हो गया. ओके, तो यहाँ पर अगर किसी कोई भी एग्जांपल आ गया, हमें मेजर ऑफ आर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. चलो, और एक यहाँ पे एक्टिविटी आ गई है. कितनी जगह है यहाँ पे, जगह. तो आप कितनी एक्टिविटी कैसी है, कितनी ब्लैंक्स जगह फिल करनी है, इससे आपको आप पता कर सकते हो कि कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगी. चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. आप मुझे बताओ क्या दिया है, एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज 7 सेंटीमीटर. साइड कितनी है स्क्वायर की, 7 सेंटीमीटर है. ओके, विद सेंटर डी, डी अगर सेंटर हो तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस है डी ए, या बोले तो डी सी, ये भी क्या है, रेडियस ही है. ठीक है, अब सेक्टर डी ए एक्स, ये ए एक्स सी इज ड्रॉन, ये ड्रॉ कर दिया है. fill in the blanks with the following boxes properly and find out the area of the shaded region. shaded region का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है. क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, क्या फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है साइड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे साइड कितनी दी है, 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने दे दिया. अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी आपको पता है, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला. अगर किसी सर्कल का एक पार्ट का ये निकालना है, ठीक है, तो ये होता है थीटा भागीले 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे बताओ ये पाई की वैल्यू 22/7 दिया है, आर स्क्वायर बोले तो आर उन्होंने दिया है 7 सेंटीमीटर. हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे. और ये 36 नीचे लिखा है, मतलब डी. आपको पता है स्क्वायर का एंगल कितना होता है, स्क्वायर का एंगल होता है 90 डिग्री. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ 90 डिग्री. ठीक है, अब मुझे तो इसका कैलकुलेशन, अरे वाह कोई जरूरत नहीं है ना, हमें वैसे भी जो कैलकुलेशन से दिमाग चकरा जाता है. उन्होंने ऑलरेडी दिया है 38.5 सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शेडेड रीजन निकालने के लिए पूरे सर्कल में से इसका एरिया क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर था, एबीसीडी है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डी ए एक्स सी. ठीक है, डी ए एक्स सी, इसका सेक्टर का अगर ये निकाल दिया, इसका फार्मूला कितना आया था, एरिया कितना आया था 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर. आप मुझे बताओ इन दोनों के अगर हम या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 49.0 माइनस 38.5. तो इन दोनों का अगर हमने डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, मतलब 5 गेले 5 राहिले, इथं इथे घेतला तर 9 आणि हे 4 झाले म्हणजे 1. ठीक आहे, म्हणजे मला एक गोष्ट सांगा, उत्तर किती आलेलं आहे 10.5, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वेअर. चला समजलेली आहे ऍक्टिव्हिटी, काय अडचण आहे ऍक्टिव्हिटी मध्ये, ह्या बाकीच्या गोष्टी आपण या ठिकाणी रिमूव्ह करू शकतो, बाकीच्या कॅल्क्युलेशनची काही गरज नाही. ठीक आहे, तुम्हाला फक्त किती लिहायचं आहे,
जेवढा प्रॉपर बॉक्स मध्ये विचारले फक्त तेवढंच कॅल्क्युलेशन करायचंय, बाकीच्या कॅल्क्युलेशनची गरज नाही. ठीक आहे. आता बघा या ठिकाणी काय विचारलंय, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर. देखो ये 80 है और ये 18 है. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. वहां पर आपको पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14. अगर क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया जाए तो ये दिया है, मेजर दिया है. मेजर बोले तो ये सेंटीमीटर नहीं होगा, मेजर किस में होता है, डिग्री में होता है. ठीक है, लेंथ होगी तो सेंटीमीटर में होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस है ना, सबसे पहले रेडियस दिया है. ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. यहाँ तो कोई डाउट है किसी को. ठीक है, रेडियस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. फिर दिया है मेजर ऑफ आर्क, यानी कि एंगल ही दिया है इन शॉर्ट आपको, है ना. मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 18 डिग्री, यानी कि थीटा दिया है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क. ठीक है, अब मुझे बताओ ये लेंथ ऑफ द आर्क फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू थीटा भागिले 360 इंटू 2 पाई आर. क्या फार्मूला होता है, ये सरकमफेरेंस के रिलेटेड होता है, 2 पाई आर. ओके, जो फार्मूला जो वैल्यू है तुम्हारे पास, ये थीटा है हमारे पास 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 गिवन है. ठीक है, और आर कितना दिया है उन्होंने, 18 दिया है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये 218 कितना हुआ, 36. 36 और ये जीरो, ये जीरो, ये 36 और ये 36 कैंसिल हुआ, बचा कितना 8 इंटू 3.14. चलो बता दो मल्टीप्लीकेशन, 3.14 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा चलो ये 3 क्या रही, चलो मुझे बताओ एक बार, 25.12 आ गया क्या आंसर, 25.12. ठीक है, 25.12. हाथ में नोटबुक लेके बैठना है. ठीक है, नोटबुक पेन लेके बैठना है, कैलकुलेशंस करना है, इनमें से कोई कैलकुलेशन है कमेंट सेक्शन में बताना है. बहुत सारे कैलकुलेशन मैं आपके लिए भी छोड़ने वाला हूँ. ठीक है, चलो अरे लेंथ निकालनी थी तो आंसर में क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा. सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया सेंटीमीटर. ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है. अब देखो इस तरह कोई भी अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालने हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने हो, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं. ठीक है, आप चलो यहाँ पे क्या दिया है देख लो, क्या दिया है, क्वेश्चन रीड कर लो. क्वेश्चन एकदम आराम से रीड करना है. सबसे पहला हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर तो इसका सेक्टर का मेजर कितना होना चाहिए, एंगल कितना है, थीटा गिवन है 30 डिग्री. ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, आपको निकालना है मेजर ऑफ आर्क. ठीक है, मेजर ऑफ आर्क. ओके, तो मेजर ऑफ आर्क क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू कितना दिया है, ये 30 डिग्री दिया है. ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो. फाइंड, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर. आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. ठीक है, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, मुझे बताओ. एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा भागिले 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर. आप मुझे बताओ ये पाई की वैल्यू टोटल, ये जो है पाई, इसके फॉर्मेट में 3.14 कब यूज करना है, 22/7 यूज करना है, ये कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं. अब थीटा कितना दिया है, 30 दिया है, 30 अपॉन 360 इंटू, अब इसमें हम पाई की वैल्यू कितनी यूज कर सकते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर क्या है यहाँ पे 7 है, देखो ये 7 के मल्टीपल में, तो हम यहाँ पे 22/7 यूज करेंगे. 7 7 गेट कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हुआ, 3 है ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा. अब आंसर कितना आ गया मुझे बताओ, 22/7 और 22 इंटू 7 अपॉन 12. ये 12 का हम अगर आधा कर दिया तो इसका भी क्या होगा, आधा हो जाएगा. आंसर कितना आ गया, 77 अपॉन 6. और तो फिर 6 एक 6 आणि 6 दोन्ही 12. ठीक आहे, 12 आणि 5 17 म्हणजे 6 8 48 आणि 6 3 18 म्हणजे 12.83. हे झालं पहिलं उत्तर.
दुसरा अँगल किती दिलेला आहे आपल्याला? दुसरा अँगल दिलेला आहे 210 डिग्री. ठीक आहे. पण सेम फॉर्म्युला सेम. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थिटा भागिले 360 है ना, इथं लिहितो मी. तर मग आता डायरेक्ट लिहू का? 210 भागिले 360 गुणिले पाय आर स्क्वेअर. पाय आर स्क्वेअर बोले तो 22/7 इंटू 7 ठीक है. ये 7 गेट कैंसल, ये 0 कितना हुआ बताओ? 3 7 21 आणि 3 9 ठीक है 36. अब देखो 36 12. ओके. आता इथं काय आलेलं आहे उत्तर सांगा. या 12ला 6 केले आणि याला 11 केले. ठीक आहे. 11 77 77 गुणिले 7 भागिले 6. आता 77 गुणिले 7 77 भागिले 6चं उत्तर काय आलेलं होतं ते आपल्याला माहिती. किती आलेलं होतं? 12.83. ठीक आहे. आणि गुणिले 6. सांगा उत्तर काय आलं? 12.83 गुणिले 6 बरोबर 37 18 18 18चा आजचा लेख. चलो 136.98. आंसर कितना आएगा? 136.98. ये क्या आएगा? सेंटीमीटर. ठीक है. ये टोटल एरिया ऑफ सेक्टर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके सर इतना. और लास्ट कितना आएगा? 3 राइट एंगल. 3 राइट एंगल. अब 3 राइट एंगल बोले तो आंसर कितना आएगा? 3 इंटू 90. ठीक है. तो इसका आंसर है 270 डिग्री. ठीक है. इसका थीटा लेना है आपको 270 डिग्री. यहाँ पे लिया था 210 डिग्री, यहाँ पे लिया था 30 डिग्री. अब ये 270 का आंसर कितना आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ठीक है. चलो ये दोनों का आंसर समझ में आ गया. दोनों का आंसर क्लियर है. ठीक है. एक बार इसका देख लेते हैं. इसका इसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या देख लेते हैं एक बार. क्या देख लेते हैं. ठीक है. ये क्या आ गया? ये 0 ये 0 0 कैंसिल हुआ तो 3 7 21 आणि हे 12 बरोबर आहे. ठीक है. आता परत कैलकुलेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं. कोई गड़बड़ हो गई क्या लगता है. ठीक है. क्या कैलकुलेशन करने? 210 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर बोले तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7. ठीक है. कैंसिल क्या क्या कर देंगे हम? किसको किसको कैंसिल कर देंगे? ये 7 को कैंसिल करेंगे, ये 7 को कैंसिल करेंगे. ठीक है. इन दोनों का कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हुआ. फिर हम क्या कर सकते हैं? 21 एंड 36 किसके टेबल में है? 3 के टेबल में है. सिंपली सबसे पहले तो 3 7 21 आणि 3 गुणिले 12. ठीक है. 12 3 36. ये आ गया 7/12. 7/12. ठीक है. अब इसका कैलकुलेशन करें तो इस कैलकुलेशन में देखो अभी यहाँ पे ये 12 का हाफ कर दिया 6 आ गया आंसर और इसका 11. 11 77 77 भागिले 6 केले किती आहे या ठिकाणी 7. मला एक गोष्ट सांगा या ठिकाणी 77 भागिले 6 केलं तेच उत्तर आलं ना बघा 12.83 गुणिले 7. ठीक आहे. इथं कुठेतरी पॉइंट देण्यामध्ये फक्त चुकला असेल तर काय झालं सांगा. 17 21 8 56 57 58 फिर 5 7 2 14 14 5 19 9 आणि 7 1 7 आणि 1 8 89.81 सेंटीमीटर स्क्वेअर असं उत्तर येईल. ठीक आहे. 89.81 परत पॉईंट देणं चुकलं. 89.81 सेंटीमीटर स्क्वेअर. आणि हे कमेंट सेक्शन मध्ये आता मला सांगा हे 12.83 समथिंग आले 30 डिग्रीला, 210 डिग्रीला 89.81 समथिंग. आता पुढे एक 100 है ना 100 110च्या आसपास काहीतरी याचं उत्तर यायला पाहिजे. थोडस याच्यामध्ये इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. कमेंट सेक्शन मध्ये तुम्ही ते मला उत्तर सांगाल. मी कमेंट नंतर चेक करा. ठीक आहे. नेक्स्ट आता इथे काय दिलंय सांगा. The radius of a circle with center P is 10 centimeter. एक सर्कल काढूयात आपण छोटासा आहे का नाही. एक सर्कल काढूयात आणि एकदम छोटासा आपल्या कामापुरता. ओके चलो एक सर्कल काढला आणि त्या सर्कलचा रेडियस सर्कलची रेडियस किती दिलेली आहे? किती दिलेली आहे?
सेंटर दिलेला आहे P आणि त्याची रेडियस दिलेली 10. ठीक आहे, चला सेंटर दिलेला आहे P आणि रेडियस दिलेली आहे 10. इफ AB of a circle subtend a right angle triangle at P, म्हणजे AB नावाची एक सर्कल आहे आणि ती काय करते, तर ती राईट अँगल ट्रायंगल तयार करते. किती डिग्रीचा? 90 डिग्रीचा. राईट अँगल 90 डिग्रीचाच असतो सर. ठीक आहे. फाइंड एरिया ऑफ द मायनर सेगमेंट अँड द मेजर सेगमेंट. अरे बापरे, म्हणजे या ठिकाणी हा जो आहे AB, ठीक आहे, याला आपण काय म्हणणार, मायनर सेगमेंट, आणि हा राहिलेला किती असणार, मेजर सेगमेंट. कसं काढणार सांगा, एरिया ऑफ मायनर सेगमेंट. ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. यहाँ सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, थीटा. सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल. अब मुझे बताओ रेडियस ऑफ सर्कल कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है. क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर. रेडियस के बाद हमारे पास क्या है, थीटा है. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है. हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर ए एक्स बी बोल दिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, पूरा ए एक्स बी का. ठीक है, ए एक्स बी का फार्मूला कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई आर स्क्वेयर. क्या है, थीटा कितना है हमारे पास, 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर. आर स्क्वेयर ये 10 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करना चाहिए, 3.14 यूज करना चाहिए. सर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो 3.14 यूज करना है या 10 यूज, 22/7 देख लो. रेडियस या कोई भी अगर वैल्यू 7 के टेबल में हो तो 22/7, और वो अगर 10 के वगैरह टेबल में हो ना तो 3.14, बस सिंपली. ठीक है, चलो फिर उसी के साथ साथ ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो के, यानी कि ये 1/4 आएगा. ये कितना आएगा, 1/4 आएगा. ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 314 का. हे 2 शून्यानं हे पॉइंट 2 पुढे ढकलले. आता 314चा चौथा हिस्सा म्हणजे 4 ने डिवाइड करणार सिंपली, तर काय येणार सांगा, 728, 3 आलं, परत 4 7 28 आलं है ना, 4 त्यानंतर 4 8 32, म्हणजे 78.2 समथिंग काहीतरी उत्तर यायला पाहिजे. बरोबर आहे का, बघा एकदा. 78 सर 20 येईल उत्तर, 78.5, 78.5. ठीक आहे, किती आलं, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेअर. सर हे झालं मायनर सेगमेंट. कोणाचं झालं, एरिया ऑफ मायनर सेगमेंट. आपल्याला काय काढायचंय, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पण काढायचं आहे. आता मेजर सेगमेंटचा उत्तर काढायच्या 2 पद्धती कोणत्या, पूर्ण सर्कलचं क्षेत्रफळ काढा, त्याच्यातनं हा वजा करा, एक उत्तर येईल. नाही तर मग तुम्ही त्या पद्धतीने पण करू शकता. कसं करणार सांगा, काय करणार या ठिकाणी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू, आता थीटा किती असणार या ठिकाणी, थीटा असणार आहे 227 भागिले 360 गुणिले 3.14 गुणिले 10 गुणिले 10. ठीक आहे, आता मला सांगा या ठिकाणी काय उत्तर आलं, तर 3/4 इंटू 3.4 इंटू, ठीक है, 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू, अभी 3/4 बोले तो इसी को हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ये एक 1 पार्ट है, इसको क्या कर देंगे, इसको 1 पार्ट से मल्टीप्लाई, 3.14 को, यानी 314 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे. जब हमने 4 से डिवाइड कर दिया था तो आंसर आ गया था 78.5 गुणिले आता काय करणार 10. ठीक आहे, सांगा काय उत्तर येईल, 3 5 जा 15, 5 1 कॅरी, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, that is equals to 2 कॅरी, 7 3 जा 21 and 2 23. ठीक है, चलो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बार टैली कर लो फटाफट से. ठीक है, कर लो फास्ट, कर दिया. नेक्स्ट ले लूं, चलो अब देखो ये 2 ऑप्शंस, 2 एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, ये 2 एमसीक्यूज. ठीक है, और इन दोनों एमसीक्यूज को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है. चलो इनमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता, इनमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. क्या कर सकते हो बताओ, बताओ यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार का दिया है, क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. कितना दिया है रेडियस,
7 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे दिया है देख लो। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारे पास एक मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है। ठीक है, अभी सर्कल का क्या किया है, सर्कल का फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। कितना दिया है 90 डिग्री, बोले तो ये एक एंगल दिया है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एक फोर्थ पार्ट है सेक्टर का। अभी अभी हमने जो एक एग्जांपल देखा ना, इसी प्रकार का। ठीक है, चलो इस प्रकार का एक दिया है, ये कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। ओके, अब देखो एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या करना है, आपको निकालना है उसका पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। कौन है, पेरीमीटर कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, देखो पेरीमीटर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी लेंथ होना चाहिए, इस वाली की लेंथ। और ये तो है तुम्हारे पास, मतलब ये 7 है, ये 7 है। आप मुझे बताओ इस लेंथ ऑफ आर्क को कैसे करने ये करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का हमने एक फार्मूला देखा था, कौन सा था लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर बोले तो 22/7। ठीक है, और आर यहाँ पे कितना है 7 है। हम क्या करेंगे, इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा कितना दिया था, तो 90 दिया था, ये 90 ये बोले तो कितना हुआ 1/4 हुआ। मतलब देखो 22 दूनी 44 है ना, 44 भागिले 4 म्हणजे उत्तर किती आलं 11, म्हणजे याचं उत्तर किती आहे 11। ठीक आहे, याचं उत्तर हे 11 आहे। रेडियस तर आपल्याला माहिती आहे 7 आहे। मग आता मला एक गोष्ट सांगा, कमेंट सेशन मधला एक उत्तर तुम्ही उचलून सांगू शकता का, या ठिकाणी किती आहे, हे 7 आहे, हे 7 आहे आणि हे 11 आहे। 7 आणि 7 14, 14 आणि 11 25। मग असं कोणता हे आहे का, बॉक्स आहे का, म्हणजे याच्यावरचे एमसीक्यू सुद्धा परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात। आणि या प्रकारचे प्रॉब्लेम सेट मध्ये असलेले सगळे एमसीक्यू तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत। त्याच्यातल्या कोणत्या एमसीक्यू बद्दल जर काही अडचण आली तर तुम्हाला कमेंट सेशन मध्ये सांगायचं आहे। ठीक आहे, चला मग या ठिकाणी उत्तर किती आलेलं आहे याचा 25 सेंटीमीटर काय दिलेला आहे, आपण त्याचा पेरीमीटर काढलेला आहे। ठीक आहे, आता सांगा पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर तर मी सांगितलं, आता दुसऱ्याचं नाही सांगत, दुसऱ्याचं तुम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये टाकायचं आहे। कसं टाकणार सांगा, find the curved surface area of a cone of radius 7 centimeter and height is 24 centimeter। ठीक आहे, एकदम स्टार्टिंगला मी तुम्हाला काही याच्यामध्ये घेऊन जातो। ठीक आहे, एकदम स्टार्टिंगला आपण या ठिकाणी फॉर्म्युले सांगितले होते, कोणते कोणते फॉर्म्युले सांगितले होते। आता बघा आपल्याला जर समजा कोनचा पाहिजे, कोनचा त्यात कोन मध्ये कोणता कर्व सरफेस एरिया, आणि कर्व सरफेस एरिया मध्ये म्हणजे ज्यावेळेस कोनचा विचार येतो ना, त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, कोन मध्ये स्लॅंट हाईट फार महत्वाची असते। स्लॅंट हाईट म्हणजे ज्याला आपण तिरकस उंची म्हणतो। ठीक आहे, आणि आता ही तिरकस उंची का महत्वाची असते, तर तिरकस उंचीच्या माध्यमातून तुम्हाला कर्व सरफेस एरिया साठी महत्वाची, ती टोटल सरफेस एरिया साठी महत्वाची आहे। नाही म्हणायला फक्त व्हॉल्यूम मध्ये कुठेही तिरकस उंचीची गरज पडत नाही, नाही तर कर्व सरफेस एरिया आणि टोटल सरफेस एरिया या दोन्ही गोष्टींमध्ये आपल्याला स्लॅंट हाईट पाहिजे असते। ठीक आहे, चला आता मला सांगा आपल्याला काय पाहिजे, कर्व सरफेस एरिया, आणि कर्व सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला काय पाय आर एल। मग आता हे सगळं कॅल्क्युलेट करत असताना काय करणार आपण, या ठिकाणी काय दिलेले आहे आपल्याला, ठीक आहे, कर्व सरफेस, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस, रेडियस तर दिलेली आहे म्हणजे आर दिलेले आहे आपल्याला या ठिकाणी 7, त्याच्यानंतर हाईट दिलेली आहे 24 सेंटीमीटर, हाईट किती दिलेली आहे 24 सेंटीमीटर। मग आता काय फॉर्म्युला आपला पाय आर एल, पाय म्हणजे 22/7 इंटू आर बोले तो 7 आणि ये 24। ठीक आहे, हे 7 7 गेट कॅन्सल, उत्तर काय करणार आपण 22 गुणिले 24। ठीक आहे, 22 गुणिले 24 सांगा, आता 22 गुणिले 24 म्हणल्यानंतर तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायचं। ठीक आहे, आणि यापैकी उत्तर काढायचं। आता एक गोष्ट सांगतो, परत इथं काही गोष्टी राहिल्यात, त्या म्हणजे काय, कोणत्या कोणत्या गोष्टी राहिल्यात बघा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर अँड हाईट इज 24 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, हा या ठिकाणी जी यल दिलेली आहे ही यल नाही दिलेली। ठीक आहे, ही किती दिलेली आहे, हाईट दिलेली आहे, म्हणजे आपण अगोदर जे असं हे काढायचो, हा कोन काढायचो, या कोन मध्ये काय हे, तर ही किती आहे 7 सेंटीमीटर, ही किती दिलेली आहे रेडियस 7, आणि हाईट किती आहे
24. आपल्याला माहिती आहे 24 चा वर्ग किती 576 आणि याचा किती आहे 49 म्हणजे किती झालं 625 म्हणजे ही स्लॅन्ट हाईट किती झाली 25 झाली. ठीक आहे. म्हणजे मग या ठिकाणी आपलं कॅल्क्युलेशन काय आलं होतं, या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन आलं होतं पाय आर एल म्हणजे 22/7 इंटू आर. आर आलं आपलं 7 आणि हे आलं आपलं 25. ठीक आहे. हे 7 आपण कॅन्सल केलं होतं. उत्तर आलं होतं आपलं 22 गुणिले 25. तर या ठिकाणी आपल्याला उत्तर या दोन्ही पैकी 22 गुणिले 25 याचं जे उत्तर असेल है ना. आता बघा कॅल्क्युलेशन आपण ऑप्शन मध्ये तर दिलेलंच आहे, ते आपल्याला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगायचंय. प्रत्येक जणांना इथपर्यंत पाहिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यानं कमेंट सेक्शन मध्ये सगळ्यात शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर घ्यायला विसरू नका. ठीक आहे. चालतंय. आता मला एक गोष्ट सांगा, या बरोबर आपले जे काही बाकी चॅप्टरचे वन शॉट राहिलेले आहेत अल्जेब्राचे, त्या अल्जेब्राचे वन शॉट सुद्धा या सिरीज मध्ये अपलोड केले जाणार आहेत. तत्पूर्वी जर तुम्हाला या प्रॉब्लेम मधील कोणता एखादा एक्झाम बद्दल काही डाऊट असेल किंवा एखाद्या क्वेश्चन बद्दल डाऊट असेल तर त्या क्वेश्चनचा क्रमांक सुद्धा तुम्ही आपल्या प्रॉब्लेम सेट मधला असेल, आपल्या एक्सरसाइज मधला असेल, तो आपल्या कमेंट सेक्शन मध्ये टाकू शकता. तुम्हाला लाईव्ह सेशन मध्ये किंवा एखाद्या स्पेशल लेक्चर मध्ये त्या सेशन वरचे व्हिडिओज तुम्हाला अपलोड करून मिळतील. ठीक आहे. चला धन्यवाद सगळ्यांना आणि पुढच्या सेशन सिरीज मध्ये सुद्धा पाहत राहा. पुढच्या सेशन मध्ये सुद्धा आपण अल्जेब्राचे प्रत्येक चॅप्टर मधला वन शॉट आपण अपलोड केलेला आहे. तब तक के लिए धन्यवाद. बाय.